बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तोशाखाना केस बहुत तेज़ी से चल रहा है, हत्ता के हुमायूं दिलावर साहब इतनी तेज़ी में है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं देखा गया। और इमरान खान की तरफ से अपनी तरफ से गवाहान की एक लिस्ट दी जाती है, लेकिन जज साहब मौका देते हैं कि जी आप 1 घंटे के अंदर इन गवाहान को ले आएँ। फिर पता चलता है कि उन्होंने ये हक़ दिफा ही उनका ख़त्म कर दिया है कि नहीं, मज़ीद अपना दिफा नहीं कर सकते। और कल उनको कहा कि जी आप हतमी दलाइल दें, वरना फिर फ़ैसला सुना दिया जाएगा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी फ़ैसला पहले ही लिखा जा चुका है, और हम आपको इस बारे में आगाह भी कर रहे हैं कि जी फ़ैसला पहले ही हो चुका है। इमरान खान साहब को नाअहल करने का हर सूरत उनको नाअहल करना है, और 5 अगस्त का कहा गया है कि जी 5 अगस्त से पहले ये काम हो जाना है, और इसीलिए इतनी तेज़ी दिखाई जा रही है इस काम में। तो इमरान खान साहब के वकला पहुँचे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में उनकी आखिरी उम्मीद थी। अब क्या हुआ कि जी आप ये देखें कि हुकूमत की तरफ से या तहरीक इंसाफ के मुखालफिन की तरफ से मिठाइयाँ तकसीम की गई, और इसलिए कि जी अब तो ये ख़त्म हो गया केस, इमरान खान नाअहल, जेल भी जाएंगे। फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी खबर आ गई कि जी 4 अगस्त को इमरान खान साहब पेश हों, वरना उनसे निशान, तहरीक इंसाफ का निशान है, बल्ले का निशान, वो भी वापस ले लिया जाएगा। तो चारों तरफ से इमरान खान साहब अब घिर चुके हैं, आपको बिल्कुल ये नज़र आ रहा होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उसको देखना बड़ा ज़रूरी है कि अब परसों पर उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी कल आपकी हाई कोर्ट में समाअत है, वहाँ देख लें, यानी ट्रायल रोकने के लिए। कि ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही कि पहले ये देखना होगा कि ये मुकदमा सुना भी जा सकता है, नहीं सुना जा सकता। जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता केस आगे नहीं चल सकता। ये ज़ुबानी ये बातें होती रहीं। आज भी कुछ इसी किस्म की बात थी, लेकिन हम बात करेंगे जो रिपोर्टिंग में एक्सपर्ट लोग हैं, जो इतने अरसे से इसको कवर कर रहे हैं, वो इसको किस तरह देख रहे हैं कि क्या ये जो फिर मिठाइयाँ खाई गई हैं, क्या ये दुरुस्त है। अच्छा, अब ये पहले देखिए कि इंतज़ार हुसैन पंजोटा, ये इमरान खान साहब के वकील हैं, ये कहते हैं ट्विटर पर कि सुप्रीम कोर्ट ने बॉल हाई कोर्ट की तरफ फेंक दी कि अगर कल ट्रायल ना रुका तो अगले दिन हम खुद फैसला करेंगे। अमलन ये ट्रायल रोकने के मुतरादिफ ही है। पहले ही हमने फाइनल ऑर्डर की हद तक ये कानून वाजे है कि जी फाइनल ऑर्डर पास नहीं कर सकते, लिहाजा हुमायूं दिलावर साहब आज इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने की। अच्छा, फिर जनाब एक तरफ ये कि जी जो फौरी तौर पर तोशाखाना केस ट्रायल रोकने की इस्तदा वो मुस्तरद हुई। चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस फौरी रिलीफ नहीं मिल सका। 4 अगस्त को इलेक्शन कमीशन हुकाम ने भी तलब कर लिया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर कोई फैसला नहीं दिया, तो हम कैसे ये केस सुने। जस्टिस सियाद अफरीदी के रिमार्क्स आए, आप अपनी सदा तो पढ़ें, आप बगैर ऑर्डर के सुप्रीम कोर्ट आए हैं, जस्टिस या अफरीदी ने यह कहा। अब साकिब बशीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो लिखते हैं तोशाखाना केस सुप्रीम कोर्ट से खबर ये है कि अगर, ये बहुत दिलचस्प है, सबसे अहम, सुप्रीम कोर्ट से खबर यह है कि अगर हाई कोर्ट ने कल ट्रायल स्टे ना दिया तो परसों सुप्रीम कोर्ट दे देगी। सुप्रीम कोर्ट ने परसों के लिए इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। कल हाई कोर्ट में समाअत है, वो देख लेते हैं, आप फिर परसों आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट की इमरान खान के वकील को हिदायत। अच्छा, अब इसका मतलब है कि जी कल अगर समाअत में हाई कोर्ट कुछ नहीं करता तो फिर सुप्रीम कोर्ट परसों इसको देखेगी, और वहाँ पर अब ये नज़र आता है कि काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि ये वाज़े कर दिया गया कि जी अब यानी कल अगर हाई कोर्ट नहीं देती तो परसों हो जाएगा। अच्छा, फिर जनाब इंसार पंजोटा लिखते हैं, इमरान खान साहब वकील, ये वही शट अप यू शट अप जब हुआ था अदालत में तब ये भी थे। क्या ही बेहतर आज ही जो हुक्मशुदा फैसला जज साहब को मौसूल हो चुका है सुना दें और अपनी जान छुड़ाएं। मैंने कहा जी ये कहा जा रहा है कि पहले से ही फैसला लिखा जा चुका है कि जज साहब को सुना दें और अपनी जान छुड़ाएं। जो शख्स 18 सफ़े का फैसला 15 मिनट में लिखवाने का ड्रामा कर सकता है, वो फ़ौरन सज़ा का फैसला भी सुना सकता है, क्योंकि फैसला कहीं और से लिखा आता है, तो बस डाक खाने के तौर पर बैठा ऐलान कर रहा है, और आज की उजलत से जाहिर है कि फैसला आ चुका है, तो हिम्मत करके आज ही ऐलान कर दो। अच्छा, अब इसी तरह से साकिब बशीर साहब ये लिखते हैं, क्योंकि वजी सानी साहब साफ़ी हैं, उन्होंने लिखा जी जज के खिलाफ तअस्सुब का इल्ज़ाम लगाकर, जज के हवाले से मुबैना जाली पोस्ट सोशल मीडिया पर फैलाकर और अदालतों में लहराकर, जज के खिलाफ कमरा अदालत में नारे लगवाकर, मुग़ल्लिज़ात उगलवाकर, जज को यू शट अप कहकर अब जज के तरले। किस बात को कहा जी आप ही मेरे हुकूक के अमीन हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड दें, इंसाफ की तवक्को है। बैरिस्टर गौहर का तोशाखाना केस में एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर से मुकालमा, तो उन्होंने कहा कि जी इसमें इंसाफ करें। इस पर वजी सानी साहब ने यह तंज़ किया। साकिब बशीर साहब इस पर जवाब देते हैं, पोस्टें पता नहीं जाली हैं या नहीं, लेकिन एक बात तय है, ये पोस्टें इसी अकाउंट की हैं जिसको जज साहब ने तस्लीम किया, जो इमरान खान साहब से नफरत जिन पोस्ट से इजहार हो रहा था फेसबुक की।
जिस पर जज साहब ने कहा ये मेरा ही अकाउंट है, लेकिन पोस्ट मैंने नहीं की। अब FI ने रिपोर्ट दे दी है कि जी पोस्ट वहाँ मौजूद नहीं है, लिहाजा वो इससे हाथ जोड़ के साफ हो गए। वो कहते जी तो बात यह है कि फिर पोस्ट किसने की, क्यों इन्होंने नहीं बताया और इन्होंने फिर लॉक क्यों किया जज साहब ने, वो मामला भी अभी तक वो हाई कोर्ट में पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। अच्छा, साकिब बशीर साहब कहते हैं मैंने खुद देखा है, एक तो जज साहब ने वो तस्लीम किया, इस फेसबुक अकाउंट का प्रोफाइल लॉक होने से पहले 2-3 दफ़ा मैंने खुद इसकी टाइमलाइन देखी और वो पोस्टें मौजूद थीं, बाद में प्रोफाइल लॉक हो गया। तो जज साहब को जब दिखाया गया तो उसके बाद प्रोफाइल भी लॉक हो जाता है और वो पोस्ट मौजूद भी उससे पहले रहती हैं जिनमें इमरान खान से नफरत का इजहार था। अच्छा, अब तोशाखाना ट्रायल के दौरान ये भी साकिब बशीर साहब ये बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और ये इमरान खान पर तनकीद भी करते रहे। ये नहीं कि जी मैं कह रहा हूँ कि जी कोई ऐसा शख्स है कि जो कोई ये कहे कि जी इमरान खान सबकी हिमायत में आता है सामने, तो इस वजह से नहीं, ये उन पर तनकीद भी करते हैं। ये लिखते हैं, ये ज़ाहिर रिपोर्ट करते रहते हैं, तोशाखाना ट्रायल के दौरान तेज़ स्पीड में इतने बड़े लूप होल्स हैं, जब अपीलों में सामने आएंगे सब हैरान रह जाएंगे। लेकिन बाज़ाहिर ऐसे लगता है एक दफ़ा जैसा तैसा ट्रायल, सज़ा नाअहली होना तो नविश्ता दीवार है कि जैसे भी हो बस आज इमरान खान को जनाब सज़ा तो उन्होंने अब देनी ही देनी है, तो लिहाजा इतने बड़े ब्लंडर्स किए जा रहे हैं उस चक्कर में। अच्छा, क्योंकि किसी ने जी फैसला आज ही सुना देते, इतनी तकलीफ की क्या ज़रूरत है। पहली बार ऐसा जज देखा जो 190 की स्पीड पर जा रहा है, मतलब गवाहों का अदालत पेश करने के लिए 1 घंटे का उसने वक्त दिया और इतनी जनाब वो तेज़ी से कर रहे हैं। अच्छा, अब कामरान खान साहब ने लिखा, अब सिर्फ चंद रोज़ की बात है, पाकिस्तान की सियासत में धमाका खेज पेशरफ में इमरान खान तोशाखाना केस में सेशन कोर्ट से सजा पाएंगे और सियासत में नाहल हो जाएंगे। ऐन मुमकिन है गिरफ्तार भी हो जाएं। तोशाखाना केस अब फैसला किसी भी रोज़ आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आज खान को एक और पसपाई मिली। बज़ाहिर PTI बानी की बचत मुमकिन नहीं। याद रहे खान ने अपने दिफा में हल्फिया बयान भी जमा नहीं करवाया, गवाह की लिस्ट जज ने मुस्तरद कर दी। सज़ा हुई तो सियासत से नाहली लाजिम है। वैसे भी पाकिस्तान की सियासत में ताहियात नाहली मामूल का अमल है कि बस हो गए जी, कौन सी बड़ी बात है। इस पर इंतज़ाम हुसैन पंजोता इमरान साहब तो लिखते हैं, इस डाउट से अगर आप केस से मेरिट और इमरान खान के खिलाफ मौजूदा केस और इलेक्शन कमीशन की शहादत का पूछें तो इसे कुछ पता नहीं, बस कंपनी सरकार की इमा पर इसे भी पता बताकर फैसला क्या, इसे पता है कि फैसला क्या आना है, लिहाजा जब फैसले पहले ही से तय है तो ट्रायल के नाम पर यह ड्रामा क्यों किया जा रहा है। अच्छा, तोशाखाना केस में जज हुमायूं दिलावर साहब ने हमारे गवाहों की तलबी की दरखास्त मुस्तरद करते हुए केस फाइनल बहस के लिए कल के लिए फिक्स कर दिया। मतलब आप कल ही आखिरी बहस सुनकर जज साहब इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला देंगे। एक मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा है और आज सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो फैसला आ रहा है। साफ़ी शाकिर महमूद लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जज दिलावर को तब तक फैसला लिखने से रोक दिया जब तक इसके कंडक्ट और केस सुनने की अहलियत का फैसला नहीं हो जाता। अब ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जज दिलावर को तब तक फैसला लिखने से रोक दिया जब तक इसके कंडक्ट और केस सुनने की अहलियत का फैसला नहीं हो जाता। ये सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत है उसके बारे में बताया जा रहा है कि यानी सुप्रीम कोर्ट कल का इंतजार कर रही है, लेकिन कल ही शायद फैसला आ जाए, तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन जज साहब तो इतनी तेज़ी में है, तो हाई कोर्ट से कम उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि वो कुछ करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से परसों की उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दी कल हाई कोर्ट अगर कुछ नहीं करती फिर आप हमारे पास आए, वरना हमने तो आपको आपकी तमाम दरखास्तों कहा है कि इनको सुना जाए, यानी फैसला होने से पहले। लेकिन ये ज़ुबानी चल रहा है। लेकिन आबिद दलीफ साहब सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं जी ये बड़ा वाज़ेह है कि इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को रिलीफ दे दिया है, और क्योंकि जब तक जज के कंडक्ट का फैसला नहीं हो जाता तब तक जज दिलावर फैसला नहीं सुना सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज फरीकाइन को नोटिस भी जारी किए हैं, इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया है परसों के लिए। तो ये सुनिएगा आबिद दलीफ साहब क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। फैसला आपको जो पसंद नहीं आता आप दोबारा यहाँ आए, हम यहाँ पे मौजूद है। हमने कुछ चीजें दबे लफ्जों में भी कही थी, वो आपको समझ जानी चाहिए थी, लेकिन अब आप यहाँ आ गए, कोई मसला नहीं। इसको हम हाई कोर्ट में, उन्होंने पूछा कि कब है, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में जो है वो कल इस केस की समाअत है। तो इस पर याहिया अफरीदी साहब ने कहा अच्छा ऐसा करें, इसको फिर आप परसों आ जाए, जुम्मे तक तो इस केस को उन्होंने वो लेकर चले गए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, सबसे बड़ी हैरान कुन अब ये जो डेवलपमेंट बता रहे हैं असल, वो सुनिएगा। वो ये हुई जब ख्वाजा आरिस ने कहा कि सर हमारी इस्तेदा जो है वो जज से मुतल्लिक है, तो इस पे याहिया अफरीदी साहब ने कहा हमने आपको दोनों रिलीफ दिए, एक कि आपकी जो दरखास्तें उन दरखास्तों को यकजा किया जाए, वो यकजा करके सुनी जाएंगी, और दूसरा जो बड़ा रिलीफ था वो सेक्शन 526 का था। सेक्शन 526 का मतलब ये होता है कि यानी एक तरफ वो कह रहे हैं कि जज साहब ने कहा कि आपकी दरखास्तें यकजा होकर सुनेंगी। एक तो हमने आपको ये रिलीफ दे दिया है कि सारी दरखास्तें पहले सुनी जाए, तक इस जज के कंडक्ट का फैसला नहीं हो सकता, उस वक्त तक जज फाइनल फैसला नहीं दे सकता। ये इमरान खान की बहुत बड़ी फतह है। एक जज साहब ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जब तक उसके कंडक्ट का, कि वो जज जनाब बायस्ड है, वो जानिबदार है, वो फेसबुक पोस्ट वाला मामला, उसकी अहलियत है नहीं है, जब तक वो फैसला नहीं आ जाता वो फाइनल फैसला नहीं दे सकता जज। ये सुप्रीम कोर्ट में कह दिया गया है।
अब ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान की आज जो ये कामयाबी है, इसको जो मर्जी इंटरप्रेट कर लें आप, जिस तरह से मर्जी इसको देख लें, लेकिन आज हुकूमत को बहुत बड़ी सुबकी हुई है। आज इमरान खान के वकला ने इस केस को जीता है और जज हुमायूं दिलावर को लाने की जितनी भी एफर्ट्स थी वो रायगां हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दी कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया कि जब तक इसके कंडक्ट का फैसला नहीं हो जाता तब तक जनाब फाइनल फैसला नहीं आ सकता। तो ये इसकी जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं उनकी इंटरप्रिटेशन है। अब देखते क्या होता है। बाज़ाहिर लग रहा है कि इमरान खान सबको बड़ा रिलीफ मिल गया है। अल्लाह हाफ़िज़।